बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपका भाई सैयद अमानुल अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जाम इरशाद भाई के डेरे पर, वो भी हमारे साथ ही इधर बैठे हैं। तो कमल साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये आई हैं इज़हार ताज़ियत के लिए। इरशाद भाई की खाला जो हैं वो वफ़ात पा गई थी, तो उस हवाले से ताज़ियत के लिए इधर आई हैं। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी जो है मग़फ़रत फ़रमाए। और इस वक्त हमारे साथ PTI की MPA साइमा कमल साहिबा मौजूद हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये वो शेरदिल खातून हैं कि जिन्होंने सियासत के अखाड़े में पहली मर्तबा कदम रखा और बहुत बड़े सियासी बुर्ज गिरा दिए। हाशिम मखदूम हाशिम जवां बख्त जैसा पुराना सियासी लीडर के जिसकी बहुत धाक बैठी हुई है इन इलाकों में, इस हलके में, उनसे ये 35,000 की लीड से जीती हैं। 35,000 की लीड से उनको हरा करके ये ऐवान बाला तक पहुंचती हैं। तो नाज़रीन करम, हम इनसे इंटरव्यू लेंगे कि इनको इतना जज्बा कैसे आ गया कि ये पहली मर्तबा आई हैं इलेक्शन में और ये जीत भी गई हैं। लेकिन इनको इलेक्शन जीतने का पता था या नहीं था? इन्होंने पहले सोचा था कि इस तरह मैं जीत जाऊंगी? इतने बड़े सियासी लीडर के साथ इनका जो कंपटीशन हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, कैसी हैं आप? करम मौला का दुआ है। अच्छा, ये बताइएगा, जब आप इलेक्शन में आईं तो आपने सोचा था कि आप मखदूम हाशिम जवां बख्त के साथ जो है कंपटीशन में है, आप उनको हरा पाएंगी? देखिए, जो PTI का वर्कर है या PTI का सपोर्टर है, उसको आप बला से भी लड़ा दें तो वो लड़ने के लिए तैयार होता है, मर मिटने के लिए तैयार होता है। और कि जो इलेक्शन होते हैं वो कभी जीत हार की सोच से नहीं, बल्कि वो सियासी वक़ार के लिए लड़े जाते हैं। सो मुझे पार्टी ने जो ये टास्क दिया कि आपने यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, तो मैंने, क्योंकि ख़वातीन का 5% कोटा होता है और इसके बगैर आपका इलेक्शन जो है वो वैलिड नहीं होता है। तो हमारे ये हल्का था जिसे मख़ादीम जो है वो छोड़ के जा चुके थे। पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मुझे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का कहा। अगर ये मुझे KPK से भी टिकट देते, मैं तब भी वहाँ से लड़ जाती। तो ये PTI वोटर जो या सपोर्टर या वर्कर है, उसके अंदर जज्बा खान ने पैदा किया है और हम अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हुए हैं। और बिलीव मी, आप यकीन ना करें, लेकिन मैं जब इस हल्के में आई तो मैं इस अज़म, इस यकीन के साथ आई थी कि अल्लाह की रहमत के बाद खान का मैंडेट जो है वो मुझे इंशाल्लाह ज़रूर फ़तह याब कराएगा, और मैं इसी अज़म के साथ आई थी। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, आप पहले भी कभी कोई इलेक्शन लड़ी, काउंसलर का, कोई चेयरमैन का, या डायरेक्ट आपने MPA की सीट पे इलेक्शन लड़ा? मैं शॉर्ट लिस्टेड हुई थी रिज़र्व सीट के लिए। सच बात तो ये है कि हमारे वसेब में और हमारे माशरे में ख़वातीन को टिकट तो बहुत कम दिया जाता है। अगर मैं 12 साल से वर्कर हूँ और लेकिन ये कहा जाता है बीबी आपको स्पेशल सीट पे एडजस्ट कर देंगे। 2018 में भी शॉर्ट लिस्टेड हुई रिज़र्व सीट के लिए, लेकिन कभी मुझे टिकट नहीं मिला था, ना ही काउंसलर का ना MPA का। शॉर्ट लिस्टेड हुई थी और लेकिन मैं MPA मुंतखब ना हो सकी। इस बार भी मैं टॉप पे थी। साउथ पंजाब में सबसे पहला नाम मेरा था रिज़र्व सीट के लिए। अगर पार्टी टिकट ना भी देती तो रिज़र्व सीट पे मेरा नाम था। लेकिन ये टिकट देना, मेरे पे एतमाद करना, ये पार्टी क़यादत का मुझ पे एतमाद करना, ये मेरे लिए बाइस एज़ाज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली मरतबा मुझे टिकट मिला MPA के लिए और मैं पहली मरतबा ही मुंतखब हुई हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। आपके ख़ानदान में पहले भी कोई खातून इलेक्शन लड़ी है? मेरे ख़ानदान में मर्द भी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा और ख़ातून भी कोई नहीं लड़ी। और आपको मैं बताती चलूँ कि ज़िला रहीम यार ख़ान की वाहिद ख़ातून मैं हूँ जो इलेक्टेड हूँ और इलेक्शन जीत के आई हूँ। माशाल्लाह। तो आप पे इतना जज्बा कैसे आया कि आप सियासी मैदान में आप उतर आईं? तो पहले माइंड सेट बना हुआ था, या जब खान ने यानी कि एक अवाम में एक उमंग पैदा की, एक जो है आज़ादी की उनको लौ लगाई, तब आप में ये सियासत की जो है लगन जागी? मैं बिल्कुल भी सियासी नहीं हूँ और मुझे यकीन करें कि सियासत में आने से पहले मैं तो ख़बरें भी नहीं सुनती थी। कहीं कोई हादसा हो जाना, कोई मिसहैप होना, मेरा बहुत दिल दुखता था और मैं हफ़्तों उसी गम में मुब्तला रहती थी कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ हादसा हो गया है। मैं अवॉइड करती थी लोगों की बात। लेकिन जब मैंने छोटे-छोटे इश्यूज़ देखे और मैं उनका हल ढूँढती थी, तो मैं समझती हूँ कि सियासत एक इबादत है। अगर आप इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करें और आप इसके लिए लोगों की खिदमत करें, तो ये हकीकी फ़लाही आपके पास फ़ोरम है जिससे आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं। और जब धरना चल रहा था,
तो उस वक्त में मेरी वालदा को मैंने अक्सर देखा, वो रो रो के खान के लिए दुआएं करती थी, सामने बैठती थी, मेरे बच्चों को खान के नारे सिखाती थी, खान के नारे लगाने छोटी उम्र में उन्होंने। तो मुझे ये चीज़ें मतलब खींच के लाईं। मेरे लिए ये एक ना जज्बा पैदा हुआ कि अगर बच्चे और बड़े बुज़ुर्ग खान के लिए रो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, तो क्यों ना मुझे भी। मैं फिर खान की लाइफ को मैंने स्टडी करना शुरू किया, देखा कि खान किस तरह फलाही कामों में इंटरेस्ट लेता है। इतना बड़ा नाम जो बादशाहों जैसी ज़िंदगी गुजार सकता है, पाकिस्तान के लिए उसने अपना घर बार अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस किया। मैं खान से इम्प्रेस होके जो है पॉलिटिक्स में आई और लोगों की खिदमत का जज्बा लेके आई हूँ, अपने वसेब की खिदमत का जज्बा लेके आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह मुझे सुरखरू करे। अच्छा, ये एक थोड़ा-सा कड़वा सवाल भी है कि आपने सिर्फ़ खान की लाइफ़ को ही देखा। हो सकता है कि जो बाकी जो बड़ी सियासी जमातें हैं, हो सकता है कि इनका जो मकसद है, उनसे कम हो खान साहब का, और वो जो है वो राइट पे हों। क्योंकि हर सियासी पार्टी जो है वो यही कहती है कि हम मुल्क व कौम के नौकर हैं, हम मुल्क व कौम के खादिम हैं। तो हो सकता है कोई और कौम इससे ज़्यादा अच्छा जो है अपना विज़न रखती हो। देखिए, इसके लिए ना अंधा, बहरा, गूंगा हर बंदा, हर पाकिस्तानी, हर बाशऊर समझता है कि देखें ना, इमरान खान ने बाहर जायदादें बनाई, वो अपना सारी जमा पूंजी उसने पाकिस्तान पे लगा दी, पाकिस्तान के लिए अपना टाइम, अपना घर बार हर चीज़ वक्फ की। मैं समझती हूँ कि इमरान खान या अब्दुल ईदी ऐसे लोग जो हैं, अब्दुल ईदी तो नॉन पॉलिटिकल थे, लेकिन खान साहब ने हकीकी मायने में ये साबित किया कि एक जो लीडर होता है, सियासी लीडर, वो आवाम की खिदमत कर सकता है। आपके पास अथॉरिटी ना हो तो आप आवाम की खिदमत नहीं कर सकते। सियासत में एक ऐसा नाम चाहिए था, ऐसा पर्सन चाहिए था जो ये प्रूव करता, और खान ने प्रूव किया। आप बताएं कौन सा ऐसा लीडर है जिसकी जायदादें अपने मुल्क में हों, जो अपना इलाज मुल्क से करवाते हों, जो अपना मुल्क छोड़ के ना भागे हों। अब तक उसी को कोई कमर का दर्द नहीं हुआ, उसके प्लेटलेट्स नहीं गिरे, ना वो झुका है, ना थका है, ना बीमार हुआ है, आज तक कोई खबर नहीं आई। पाकिस्तान के लिए अपना घर बार कुर्बान किया। पाकिस्तान का हकीकी लीडर इमरान खान है। इमरान खान से मुतासिर होना सिर्फ मेरा नहीं, पूरे पाकिस्तानी आवाम का मुतासिर हुई है। आपने देखा होगा इलेक्शन में 8 फरवरी को लोगों ने 3/4 अक्सरियत के साथ खान को कामयाब करवाया। ये सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे पाकिस्तान की चॉइस इमरान खान है कि इमरान खान हकीकी लीडर है, और लोगों की खिदमत का जज्बा जो खान के अंदर है वो किसी लीडर के अंदर नहीं है। ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा देखती हैं? देखिए, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आबाद था, आबाद है और आबाद रहेगा। जो ये चीज़ें वक्ती तौर पे आई हैं, हर मुश्किल के बाद आसानी है। ख़ान ने ताकत के आगे घुटने टेकने से इनकार किया, और हम लोग ख़ान के फॉलोअर हैं। हम लोग पाकिस्तान को फलता फूलता देख रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे हकीकी आज़ादी मिलेगी, और पाकिस्तान जो है वो इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह तरक्की करेगा। इंशाल्लाह। अच्छा, सियासतदान का नाज़रीन कराम इंटरव्यू हो रहा हो और एक ऐसा सियासी सवाल ना पूछा जाए कि हर एक जो है सियासतदान से पूछा जाता है। ये बताइएगा कि आपकी अपने नाम पे कितनी जायदादें हैं? देखें, मैं हमारे एक एमपी हैं जामा मानवला साहब, उन्होंने असम्बली में कोई एक लाइन उन्होंने वो बोली थी कि हमारी एक कोलीग साइमा कंवल वो वाहिद लीडर हैं जिनकी लाहौर तो क्या, रहीम खान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं वो बंदी हूँ कि मैंने बिलीव मी अपने वालिदैन की जायदाद में से भी कभी हिस्सा नहीं लिया। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे पेरेंट्स के पास यतीम बच्चे थे, मैंने अपने हिस्से का अपने यतीम कज़न को दिया। मुझे ये माल ज़र इन चीज़ों का कभी लालच रहा ही नहीं, और मैं एक ही बहन हूँ। अगर मैं जायदाद लूँगी अपने भाइयों से तो मैं ले सकती हूँ, लेकिन मुझे इन चीज़ों का कोई लालच नहीं है, ना इस तरह। और मेरी जायदाद, मेरी सारा चीज़, मेरे लोग, मेरे अपने और इनकी मोहब्बतें हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा आपके कितने बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र अता फ़रमाए आमीन, आमीन। और कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन कराम, फिर मिलेंगे, एक इनका और भी इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। और नई वीडियो की वसातत से मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।